जब भी मैं न्यूज़ ओपन कर रही हूँ तो हमें यही सुनने में आ रहा है, अगर किसी ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया किसी लड़के की तो उन लड़कियों के घर में घुस के पेट्रोल जला के मार दिया जा रहा है। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसका प्रपोजल तो उसको रेप करके उनको मार दिया जा रहा है। और ना जाने डेली, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, डेली ये न्यूज़ हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सख्त कदम उनके खिलाफ नहीं उठा रही है। क्यों? हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको कैप्शन देखकर पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड और मैं पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। एंड मैं कोई भी पॉलिटिकल्स टॉपिक्स पे कभी भी वीडियो मैंने नहीं बनाए, ना ही मैंने कभी बात की है या फिर चर्चा की है। मुझे पॉलिटिक्स ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन मैंने जब ये न्यूज़ आज मेरे जहन में सडनली आया, बिकॉज़ जब भी मैं न्यूज़ देख रही हूँ डेली के डेली ये वारदात होते जा रहे हैं। अभी रांची में एक कांड हुआ था, दुमका में हुआ था ये कांड। पेट्रोल डाल के एक बहन को जला दिया गया क्योंकि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी लेटेस्ट आज ही मैंने ये न्यूज़ सुना कि 2 लड़कियों को पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश की गई क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनका प्रपोजल। उन लड़कों की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, कुछ उनके खिलाफ केस दर्ज है लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, उनको जेल भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं उनके खिलाफ हुआ है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री बिजी हैं अपने नए नए इवेंट्स करने में। तो इस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं चाहती थी कि इस पे मैं बोलूं और शेयर करूं मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत लोगों को ये शायद पसंद ना आए, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू और सबको अपना बात रखने का हक है, सो मैंने रखा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, बट दिस मैटर रियली हर्ट्स मी अ लॉट। सो मैं इस बारे में बोलना चाहती हूँ और बोलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती या किसी ख़ास व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करती। मैं अच्छे कार्यों की सपोर्ट करती हूँ। जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी में रहकर जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मैं क्या, हर कोई उन्हीं व्यक्ति को सपोर्ट करता है जो हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। मौजूदा सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना जितना ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी गैर जिम्मेदाराना और ख़राब कार्यों का आलोचना भी ज़रूरी है, एक आम नागरिक और मतदाता होने के नाते ज़रूरी है। तो आज मैं बात करूँगी एक गैर जिम्मेदाराना इवेंट के बारे में, जो है चीता प्रोजेक्ट, जो हर किसी को पता है। दिस इज़ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ। चीता प्रोजेक्ट एक आम और ख़ास लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट करने का एक प्रोजेक्ट है। बल्कि ये कहना उचित होगा कि आम लोगों का खास लोगों के द्वारा उपहास उड़ाने का प्रोजेक्ट है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो इन दूरियों को मिटाने आए थे। एक अंतिम छोर में बैठे हुए हर व्यक्ति को उनसे आस थी। आपने लाल बत्ती कल्चर को समाप्त किया, हमारी उम्मीदें जगी आपसे। हम सब ने बहुत सपोर्ट किया आपको और बहुत ही सराहना भी किया। लेकिन आज जो आपने ये इवेंट किया है उसको लेकर मन में बहुत पीड़ा हुई है। और ख़ास और आम में क्या अंतर है आपने स्पष्ट कर दिया है। आम इंसान और आम जानवरों का अच्छा माहौल उड़ाया है आपने। कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, वो लोग यही बोलेंगे कि ये भी ज़रूरी है। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये ज़रूरी है, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाने के बाद मीठा ज़रूरी होता है। लेकिन पहले खाना मिलना ज़रूरी होता है, राइट? इसी तरह आज देश अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। प्रथम प्राथमिकता आपको देश के प्रधान होने के नाते उन विषयों में कार्य करने पर होना चाहिए था। आप तो सनातनी और भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं। आज जब हमारी गौ माता को आपकी सख्त ज़रूरत है तो आप विदेशी बिल्ली की आवभगत और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में यदि हमें अतिथि देवो भव सिखाया गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी माता बीमारी से, भूख से मरती रहे और हम अतिथि को देव समझकर उनके स्वागत में लगे रहें। लेकिन आज यही हुआ है। लंपी वायरस से लाखों गौवंश दम तोड़ रहे हैं। यदि आपके प्रयास से एक भी गौवंश अपनी सांसें बचा सके तो आप अपना कर्ज चुका पाएंगे, जो आपने गौ माता और भारतीय का हवाला देकर सत्ता पर काबिज हुए हैं। ये तो बात हुई पशु प्रेम की। अब जरा मानव प्रेम की बातें कर लें। गौ को माता तो हमारा समाज बाद में समझेगा, पहले जो जननी है, स्त्री को माता समझ ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज क्या हो गया है हमारे समाज को? इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। मुझे लड़की होने पर डर महसूस होता है। आज लड़की को एक ऑब्जेक्ट या उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है। लखीमपुर की घटना सुनकर रूह कांपती है।
अभी हाल ही में भोपाल में एक स्कूल ड्राइवर के द्वारा 3 साल की बच्ची के साथ एक हैवानियत वाली खबर आई। जब भी मैं न्यूज़ ओपन कर रही हूँ तो हमें यही सुनने में आ रहा है, अगर किसी ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया किसी लड़के की तो उन लड़कियों के घर में घुस के पेट्रोल जला के मार दिया जा रहा है। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसका प्रपोजल तो उसको रेप करके उनको मार दिया जा रहा है। और ना जाने डेली, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, डेली ये न्यूज़ हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सख्त कदम उनके खिलाफ नहीं उठा रही है। क्यों? आज कहाँ हम सुरक्षित हैं? हमें तो आपसे बहुत उम्मीद थी। आप सत्ता में भी इसलिए आए थे, सबने आपको बहुमत से आपको विजय श्री दिलाया, 2 बार आप प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन सत्ता आज एक इवेंट बन के रह गई है। आप हमारे टैक्स के पैसे से हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, तो क्या हमने आपको सिर्फ इवेंट के लिए चुना है? और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई आपको टैक्स देकर क्या हम आपसे इवेंट ही करवाते रहे? आपने रिसेंट इवेंट में चीता मित्र, शेर मित्र महिलाओं के सहयोग में प्रकाश डाला। आपने बताया कि कैसे महिला शेर मित्र सहयोग और मुस्तैदी से शेरों की सुरक्षा की और शेरों की जनसंख्या बढ़ाई। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि शेरों की सुरक्षा में लगी हमारी शेरनियाँ, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? चीता मित्र बनी हमारी लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है, जो चीता मित्र को मित्र या शत्रु का भेद बता सके? आप प्रधान हैं, आपको यदि यह वातावरण संतुलन के लिए जरूरी लगा था तो चुपचाप लाकर 60 करोड़ के बजट को 10 करोड़ में आप संपन्न करा सकते थे। बाकी के 50 करोड़ में किसी की सांसें लौटा देते, किसी की आबरू की रक्षा कर देते। चीता प्रोजेक्ट्स के साथ साथ चीता प्रोजेक्ट्स भी कर देते। जो गौ माताएं रोडों पे डली हैं, सड़ रही हैं, मर गई हैं, उनका चीता प्रोजेक्ट से अंतिम संस्कार करवा देते। आप अपने प्रधान होने का सही परिचय देते। महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, दिन ब दिन ये अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी दर्दनाक मौत, इतनी दर्दनाक खबर सुनने को मिलता है कि रूह कांप जाती है। आप क्यों नहीं कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि इनकी पुश्ते कांप जाए कुछ ऐसा कांड करने से पहले? इतनी लचर कानून व्यवस्था की ठिकरा कब तक एक दूसरे पे फोड़ते रहेंगे? कब तक हम इस तरह डर डर के जीती रहेंगे और आपके इवेंट में ताली पीटते रहेंगे? क्या हमें भी चीते की तरह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? क्या हमें भी चीता मित्र की तरह महिला मित्र मिलेंगी? या फिर आपने संदेश दिया है कि जब हम विलुप्त हो जाएंगे, हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी, तभी हमें ये सुविधाएं मिलेंगी, यही समझा जाए? आज जैसे गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और वो दम तोड़ रही है, वैसे ही जो जन्मदात्री माँ है वो भी दम तोड़ रही है और आप विदेशी बिल्ली की सेवा में लगे रहिए। हम अपनी विलुप्ति का इंतजार करते हैं इस विशेष सुविधाओं के लिए। मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, बहुत लोग इसके खिलाफ भी होंगे, उनको पसंद नहीं आएगा बिकॉज़ वो कट्टर समर्थक होंगे। लेकिन समर्थक का समर्थन करने का ये मतलब नहीं है कि आप अंधे हो जाएं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे, अगर गलत काम कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं तो हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। क्यों ना उठाएंगे? हम अंधे बन के तो नहीं रह सकते हैं ना कि अब महाभारत का धृतराष्ट्र की सरकार नहीं चल रही है, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और क्योंकि कल को आज जिस तरीके से वारदात बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा जान का ख़तरा बन गया है। क्योंकि नेताओं का क्या है, नेता तो अपने इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखते, प्रोटेक्शन में रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है उनके लिए, लेकिन जो आम जनता है उनका क्या? Thank you so much guys for watching this video. Share as much as you can. I hope you all are having good time. Stay blessed, stay happy. May Krishna always bless you all and keep you happy, healthy and safe. Love you all. Jai Shri Krishna, Hare Krishna, Radhe Radhe.